वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडियन एयर फोर्स ग्रुप एक्स वाई या एक्स वाई बोथ के लिए इंग्लिश में क्या क्या आता है, यानी कि इंग्लिश का आपका सिलेबस क्या होने वाला है। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि इंग्लिश हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, बेसिक लेवल से कंसेप्ट भी बताएंगे। तो इसलिए हमें लगा कि शुरू करने से पहले एक बार आपको पूरा सिलेबस दिखा दिया जाए, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम आ जाता है तो मैक्सिमम बच्चे उस समय जब आपका कॉल लेटर आने लगता है उस समय भी कमेंट करते रहते हैं कि सर एक बार सिलेबस समझा दीजिए। तो यहाँ पर जो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस समझाऊंगा, वो सिलेबस आप अपने इंग्लिश के कॉपी पे जो आपका नोटबुक होगा उसके पहले पेज पर लिख लीजिएगा। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको पता चले कि आप अपने सिलेबस को किस हद तक कंप्लीट कर पा रहे हैं और कहां तक आपकी पकड़ बन पा रही है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा समझिएगा। और जो बच्चे इस बार वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रागा के लिए ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए शुरुआत करते हैं और यहां पर लिखेंगे एयर फोर्स। एयरफोर्स। अब देखिए, आप बहुत से बच्चे क्या है ना कि वीडियो देखते नहीं, बस सीधे कमेंट कर देते हैं कि सर ये एयरफोर्स के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, वाई ग्रुप के लिए करेगा कि नहीं, एक्स के लिए करेगा कि नहीं। इंग्लिश जो होता है वो दोनों के लिए एक ही है, चाहे एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो या एक्स वाई बोथ हो। ठीक है, चलिए यहां पर मैं आपके सामने लिखूंगा इंग्लिश, और आप जिस प्रकार से चीज़ लिखा गया है ना, आप एज इट इज़ आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये सिलेबस इंग्लिश। ठीक है, ये बहुत से लोग कहेंगे कि सर आप सिलेबस क्यों बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इसको हम 3 सेक्शन में लिखेंगे और पूरा पूरा इंग्लिश का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे कि पहले हम बात करते हैं पैसेज का। और देखिए, इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आप इंग्लिश में बहुत से बच्चे बहुत ही वीक हैं। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में पास होना तो अनिवार्य है। बिना इंग्लिश में पास हुए आप एयर फोर्स में नहीं जा सकते हैं, ये बहुत ही कंपलसरी है। तो आप कम से कम पढ़ करके इंग्लिश में कौन कौन सी वो टॉपिक है जिसको आप तैयार कर लें तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। वो टॉपिक यहां पर मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पैसेज, पैसेज आपको 4 नंबर का पूछता है, एटलीस्ट 4 नंबर। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा सेक्शन आता है वो है ग्रामर का। ग्रामर, ग्रामर एक बहुत बड़ा पोर्शन है और ग्रामर को पूरे डिटेल में हम आपको बताएंगे। ठीक है, ग्रामर के अंतर्गत टेंस, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज आपको वॉइस। ठीक है, टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वॉइस, वॉइस का मतलब पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। तीसरी चीज जो है वो नैरेशन। ठीक है, आप लिखते चलिए साथ ही साथ या बाद में भी लिख सकते हैं। और चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इसके सभी पार्ट्स आते हैं। जैसे ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको लिख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि आप कहीं भी भटके ना, पता चले आपको कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक और भी चीज पूछेंगे। नाउन के बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव,
वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने ग्रामर से इतनी चीजें आपको तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, अब समझिए, मैं अभी पूरा लिखवाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक को आप तैयार करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये पैसेज हो गया, ग्रामर हो गया और इसके सारे पार्ट्स। और एक तीसरा सेक्शन, जैसा कि पता है आपको, पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इंग्लिश जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको 3 सेक्शन में बांट के पढ़ाऊंगा। पहला होगा पैसेज, दूसरा होगा ग्रामर और तीसरा होगा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में सर क्या क्या आता है, देखिए वोकैबुलरी में भी एक इसका अपना बड़ा सेक्शन है, जैसे कि ईडियम, ईडियम के बाद फ्रेज, उसके बाद OWS जिसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, आगे एंटोनिम्स, फिर साइनोनिम्स, उसके बाद आपका आता है एंटोनिम, साइनोनिम, वन वर्ड्स, इडियम, फ्रेज और स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट 1 2 3 4 5 6, एटलीस्ट यहां से 6 क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। ठीक है, अब देखिए कितना सुस्पष्ट और कितना क्लियर, कितना बेहतरीन आपके सामने आपका रोड मैप तैयार हो गया। ठीक है, रोड मैप ये तैयार है। जैसे आप कहीं जाते हैं, कहीं पे जाना होता है, अगर आपको रास्ता मालूम रहता है तो जाना बहुत ही आसान हो जाता है। कई बार आप अनजान जगह पे जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, गूगल मैप की सहायता लेते हैं और गूगल मैप में उस जगह का नाम डालते हैं और वो पूरा आपको रोड मैप दिखा देता है कि ऐसे ऐसे जाना है, तो आप भटकते कम हैं और सीधे जाते हैं। अब जब आपको ये पता होगा कि हम बिना इंग्लिश पास किए एयरफोर्स में नहीं जा सकते हैं, तो इंग्लिश तो पास करना होगा, लेकिन इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में तो बहुत चीज़ें हैं, तो इंग्लिश में आपको एटलीस्ट इतनी चीज़ें देखनी होगी। ओके, अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिना पढ़े आपको कुछ नहीं होने वाला। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो 8 चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता है वो मैं टिक मार्क कर दे रहा हूं, प्रीपोजिशन। यस माय डियर स्टूडेंट, प्रीपोजिशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, खास करके फिक्स्ड प्रीपोजिशन से। ठीक है, दूसरा कंजंक्शन, कंजंक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा नाउन। अब देखिए वैसे तो अपने आप में सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिना इन सब के तो इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का प्रयोग होगा, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, वो है प्रीपोजिशन और कंजंक्शन और नाउन। अब देखिए जो प्रीपोजिशन में फिक्स्ड प्रीपोजिशन है उसको आपको याद ही करना पड़ेगा, उसके लिए कहीं कोई अलग से कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो उसकी पूरी लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट लिखवा दूंगा, करवा दूंगा, आप उसको याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पिछले साल की वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मैंने प्लेलिस्ट भी शायद बनाया होगा, और नहीं बनाया होगा तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन बाय सुधीर पांडे आप सर्च करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज मैं इस बार तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, अब देखिए जो पैसेज का सेक्शन है ये इतना इजी सेक्शन है और इतना बढ़िया है कि अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आपका 4 नंबर सिक्योर हो सकता है। ये 4 नंबर या कभी कभी 5 नंबर में भी पूछता है। ठीक है, अब देखिए पैसेज
इसका जो पूरा खेल है वो आपकी प्रैक्टिस पर है। तो एक दो बच्चे ने कमेंट भी किया कि सर पैसेज भी सॉल्व करवाइए, तो मैं आने वाले समय में सप्ताह में कम से कम एक या कम से कम दो, एटलीस्ट दो, इससे ज़्यादा हो सकता है, सप्ताह में आपको 2 से 3 या 4 पैसेज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आप हैप्पी हो इस चीज़ को लेकर के? ठीक है, 3-4 पैसेज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। पैसेज को पढ़ा जाएगा, उसका आंसर देखा जाएगा और कैसे कैसे सॉल्व करते हैं सारी चीज़ें। और आप खुद से भी किसी के भरोसे मत रहिएगा, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, मैं कराऊंगा वो तो आपको लिए बोनस है, लेकिन खुद से भी आप कोशिश करिएगा, आप पैसेज को रीड करें और उसको पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप सर्च करेंगे हाउ टू सॉल्व पैसेज बाय सुधीर पांडे, तो इजीली कंसेप्ट मैंने समझाया है। इस वीडियो में समझाएंगे तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि डेली कोशिश कीजिएगा कि आप एक पैसेज कम से कम सॉल्व करें। अगर पैसेज सॉल्व करने की आपको आदत लग जाएगी, तरीका पता चल जाएगा, तो 4 नंबर बिना मेहनत के आपको मिलना ही मिलना है। और ये 4 नंबर आपको सिलेक्शन के अंदर और बाहर करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये 4 नंबर है। ठीक है, मेन फोकस रहता है पूरे साल भर, पूरे एयरफोर्स में। पहले तो साल भर में एक ही एग्जाम होता था एयरफोर्स का, अब तो 2 होने लगा है, तो काफ़ी बेनिफिट है आपके लिए। तो जो मेरा मैक्सिमम फोकस रहता है वो इस सेक्शन पे रहता है, वोकैबुलरी वाले पर। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अगर आपकी वोकैबुलरी मजबूत होती है, वोकैबुलरी का मतलब शब्दकोश होता है, तो अगर आपके शब्द मजबूत होते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको पैसेज सॉल्व करने को मिलता है। कैसे? जैसे कोई पैसेज दे दिया, ठीक है, इस पैसेज में कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जिसकी मीनिंग आपको नहीं आ रही है, तो वो तो वोकैबुलरी से ही आएगी ना। अगर वोकैबुलरी आपकी मजबूत है तो वो जो मीनिंग है वो वोकैबुलरी से आएगी, तो आपको पैसेज सॉल्व करना काफ़ी आसान होगा। ठीक, आइए ईडियम जो है वो मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ही बना करके ईडियम आप खुद से पढ़ेंगे तो नहीं याद होगा। ईडियम ऐसा सेक्शन है ना, चाहे वो खुद कोई टीचर ही क्यों ना हो, वो किसी से सुन के बेहतरीन याद होता है। आप खुद से पढ़ेंगे तो भूल जाएगा, ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। ईडियम के पीछे एक कहानी जुड़ी होती है, उसको एक कहानी से हम जोड़ करके आपको समझाएंगे और बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज वो नहीं समझ में आएगा। तो ईडियम मैं आपको समझा दूंगा, सिखा दूंगा। ठीक है, और फ्रेज क्या होता है? वही छोटे ईडियम के छोटे रूप की तरह से फ्रेज छोटे होते हैं, है ना। ईडियम फ्रेज एक ही में दोनों आ जाता है। OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे ज़्यादा शब्दों को का एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं ना। जैसे कोई चीज़ कहनी हो खूब लंबे में और उसको हम एक शब्दों में कह दें, है ना। चलिए, जैसे बोलते हैं ना कि यार वो बहुत बोलता है, तो उसको एक शब्दों में क्या बोलेंगे? वो बहुत बातूनी है। तो इस प्रकार से, ठीक है। एंटोनिम क्या होता है सर? उल्टा, किसी भी शब्द का उल्टा, ठीक है। और साइनोनिम क्या होता है? उसी शब्द का पर्यायवाची। और स्पेलिंग टेस्ट, तो स्पेलिंग टेस्ट के लिए मैं पूरी लिस्ट कराऊंगा और उसमें प्रैक्टिस कराऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पर पूरा ये जो इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है ये आपके सामने है, और खूबसूरत शब्दों में मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको लिख करके कहीं पे रख सकते हैं, चिपका सकते हैं, ताकि जब भी आप आगे इंग्लिश की तैयारी करें तो आपको पता रहे कि ये चीज़ें आती हैं और ऐसे ऐसे करना है। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सिलेबस क्या है, और साथ ही साथ मैंने ये बताया कि आपको इन सेक्शन पे काम कर करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं। कम से कम अगर आप इतना कर लेंगे, यहाँ से 6 नंबर और 4 नंबर ये 10 नंबर, और अगर ये 2-3 जो मैंने टिक लगाया है इसको आप कर लेते हैं तो आपके 15-16 नंबर हो जाते हैं। और 15-16 नंबर है तो चांसेस है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। 16 एटलीस्ट आपको सोचना है कि मैं कम से कम 16 लाऊंगा। लेकिन इस बार के जो बच्चे जो पिछली बार हमारे यहाँ से पढ़े हुए थे इस प्लेटफॉर्म से, आप देख सकते हैं होम पेज पे वीडियो लगा है, उनका खुद कमेंट आया हुआ था। मैक्सिमम बच्चों ने 16+, यानी कि किसी का 17.5, 18.5, 16, 17, 18, 19 इस प्रकार से नंबर आए हुए हैं। तो आपके भी आएंगे, धीरज मत खोइएगा और करते रहिएगा।
तो ये अभी मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। समझ में आ गई सारी चीज़ें। तो एक बात मैं यहाँ पर आपसे कहने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये बताइएगा कि जैसे मैं आपको, जब मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ बनाना, तो मैं आकर के सारी चीज़ें लिख रहा हूँ आपके सामने, तो आई थिंक वक्त ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि देखिए, मैं किसी भी कंडीशन में बहुत लंबी वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं इसको मिटाते मिटाते मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो हम चीज़ें पहले से लिख लिया करें कुछ, ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको समझा पाएँ और आपको ज़्यादा चीज़ें मिल सकें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम पहले से लिख करके आएंगे। बताइए कमेंट बॉक्स में, पहले से लिख करके आएँ या कि फिर आकर के ही लिखें, आपकी किस बात में सहूलियत है। एक कोटेशन है, इसको भी आप लिखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। as you dream so shall you become। as you dream so shall you become, मतलब कि जैसा आप सपना देखेंगे वैसा आप बनेंगे। बचपन में ये बातें हमको बड़ा अजीब लगती थी। APJ अब्दुल कलाम सर ने भी कहा है कि सपने देखिए। तो बचपन में लगता था कि अगर सपने देखने से सब सही हो जाता, तो सपने ही नहीं देखते, आराम से चद्दर तान के सोए रहते और सपने देखते रहते और सारी चीज़ें हकीकत हो गई। बट अब मैं जब इतनी किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इट्स ट्रू। एंड आपको भी सपने देखना चाहिए। आप सपने देखिए, जो भी मोटिवेशनल कोटेशन वगैरह हैं आप लिख करके चिपकाइए, और एयरफोर्स के लिए आप पॉजिटिव माहौल क्रिएट करिए, खुद के माइंड में एक माहौल क्रिएट करिए। आप खुद को सोचिए ना कि मैं जो है कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ और मैं ऑफिसर हूँ, और ऑफिसर लाइक आप थॉट रखिए, काम करिए, और अपने काम को, अपने पढ़ाई को एक काम समझ के करिए। आप समझिए कि मैं इस समय ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, मुझे 3 महीने का ट्रेनिंग देना है। यहाँ पर 2-3 महीने का आपके एग्ज़ाम में समय है, तो 2-3 महीना आप ट्रेनिंग समझ के कीजिए कि मुझे 8 घंटे की ट्रेनिंग देनी है, तो 8-8 घंटे आप पढ़िए, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको झकझोर के जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस बात जो मैं इतना बीड़ा लेकर के चल रहा हूँ, आपके भरोसे लेके चल रहा हूँ, तो आप अपनी राय जो है खुले मन से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए जो आपके इंग्लिश के सिलेबस थे और सारी चीज़ें थी, मैंने बताया कैसे कैसे टेंस से शुरुआत होगी चीज़ें और कैसे कैसे आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके राय के हिसाब से हमें आगे की स्ट्रेटेजी बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।